एक्सेल के 3 ऐसे शॉर्टकट की मैं आज आपको सिखाने वाला हूं जो आपको एक्सेल में काम करने का स्पीड बढ़ाने में हेल्प करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं अमोल और आप सभी का स्वागत करता हूं एसीजी ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। क्या होता है, हम लोग बहुत बार बड़े बड़े डेटा पे काम करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने करीब करीब 700 से 800 रो का डेटा लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इंस्टेंटली सिलेक्ट कर देता हूँ। डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो डेटा के सबसे बॉटम साइड में आ गया है, सबसे लास्ट रो पे मैं आ गया हूँ जो कि है 781। तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट रो पे हूँ, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मुझे देखना है कि मैंने डेटा सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट किया या फिर कुछ और काम है सबसे ऊपर के साइड में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माउस का स्क्रॉल इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर पता चलेगा हाँ हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके ऊपर जाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट की काम आता है जो कि है कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। आप देख सकते हो इंस्टेंटली ये जो स्टार्टिंग सिलेक्शन पॉइंट था वहाँ पे पहुँच चुका है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है, समझो अगर आप कहीं भी टॉप साइड पे या फिर कहीं भी अगर आप फॉर्मूला टाइप करो, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं टाइप कर देता हूँ, सम का ब्रैकेट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन दे दिया। ठीक है, सिलेक्शन देने के बाद अगर मुझे फिर से कुछ चेंजेस करना है या फिर मुझे जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वहाँ पे जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस तो आप इंस्टेंटली उसी फॉर्मूला के ऊपर पहुँच जाओगे। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है, कमल का शॉर्टकट की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर जो कि है अल्ट प्लस F1। इस शॉर्टकट की हेल्प से आप कोई भी टेबल का इंस्टेंटली चार्ट बना सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ उस टेबल में क्लिक करना है, कोई भी सेल आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ और आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है अल्ट प्लस F1। आप देख सकते हो इंस्टेंटली इसने एक खूबसूरत सा चार्ट भी बना दिया है। आप हेडिंग भी देख सकते हो, सैमसंग, LG, एप्पल, सोनी, उसके सेल्स, टोटल सेल्स हेडिंग के साथ आपके सामने एक चार्ट रेडी है। बहुत ही इंस्टेंटली आप ये चार्ट बना सकते हो बाय प्रेसिंग अ सिंगल शॉर्टकट की अल्ट प्लस F1। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वन शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस T। भाई ये जो शॉर्टकट की है ना, कमाल है, क्योंकि इस एक सिंगल शॉर्टकट की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कंट्रोल प्लस T ये जो शॉर्टकट की है आपको हेल्प करता है आपका जो नॉर्मल डेटा है उसे डायनामिक बनाने के लिए या फिर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले इसे अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसके बेनिफिट आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको टेबल में कहीं पे भी, डेटा में कहीं पे भी आपको क्लिक करना है और शॉर्टकट की प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस T। वो पूछ रहा है जो आपने रेंज दिया है वो सही है या नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो आप रेंज चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा रेंज आ गया है, डॉटेड डॉटेड लाइन से आपका डेटा पूरा हाईलाइट हो रहा है। आपको सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो भाई क्या कमाल हो गया है। ये नॉर्मल प्लेन डेटा था जो कन्वर्ट हो गया है एक खूबसूरत टेबल में। ये जो टेबल है नॉर्मल टेबल नहीं है, आप देख सकते हो इसमें फॉर्मेटिंग भी आ गई है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, कलर अप्लाई हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई हो चुका है। आप बहुत सारे इफेक्ट यहाँ से दे सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये जो टेबल हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कंट्रोल T की हेल्प से, ये नॉर्मल टेबल नहीं होता है। यहाँ पे सारे फीचर्स जो होते हैं टेबल के साथ जो आप डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हो सारे के सारे एप्लीकेबल भी हो जाते हैं। इसका और एक बेनिफिट है जो ज़्यादातर काम आता है, आप देख सकते हो इसके जो हेडिंग्स होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीज होते हैं। यानी कि जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे जो ऊपर कॉलम हेडिंग देख रहे हो आप, जैसे कि ABCD जो लिखा है वो कन्वर्ट हो जाएगा ये जो टेबल के जो हेडिंग है, डेट, कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, इसमें। तो चलिए स्क्रॉल करके देख लेते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप देख सकते हो जहाँ पे ABCD लिखा था वहाँ पे इस टेबल के हेडिंग आ चुके हैं, डेट, कंपनी नेम। कमाल है ना। तो ये भी एक बेनिफिट कंट्रोल T शॉर्टकट की वजह से मिल जाता है। इसका अगला बेनिफिट ये है, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे एक कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे कि अप्रैल मंथ हो चुका है तो मुझे मई या फिर ये सब चीज़ जो कि मैंने सेल किए हैं उनका टोटल निकालना है। तो आप अलग से जब हेडिंग देते हो, जहाँ पे यहाँ पे मैं दे के दिखाता हूँ, टोटल सेल मुझे निकालने हैं। जैसे मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एडिशनल कॉलम था उसने भी इसे
टेबल में कंबाइन कर लिया और जो भी फीचर्स फैसिलिटी फॉर्मेटिंग थी वो एक नए कॉलम में भी आ चुकी है। तो ये भी एक फ़ायदा है एक सिंगल शॉर्टकट का, जो कि है Ctrl+T। और एक इसका बेनिफिट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। अब समझो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया =sum, ओके, और यहाँ पे मैं रेंज दे रहा हूँ। टोटल सेल निकालने थे मुझे हर एक मंथ से, तो जो जनवरी से अप्रैल तक जो भी सेल्स हुए उसका रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और जब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखो क्या होने वाला है। और ये मैंने एंटर की प्रेस कर दिया, देखो मुझे नीचे के जितने भी सेल्स थे उसे रेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक जगह पे मैंने एक सेल में मैंने फॉर्मूला लिखा, एंटर की प्रेस कर दी और जो भी बड़ा डेटा था उन सब के सामने ऑटोमेटिकली इन्होंने टोटल सेल यानी कि कैलकुलेशन कर दी है। तो ये भी बेनिफिट मिल जाता है वो सिंगल शॉर्टकट की वजह से Ctrl+T, जो कि आपके नॉर्मल प्लेन डेटा को कन्वर्ट कर देगा टेबल में। है ना तीनों शॉर्टकट कमाल के। तो इसी तरह से भाइयों और भी आपको नए नई चीज़ें सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, नए फीचर्स सीखने हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।